बर्ड फ्लू को लेकर फैली भ्रामक जानकारी की वजह से पोल्ट्री व्यवसाय में 75% का नुकसान हुआ। यह नुकसान बर्ड फ्लू की वजह से मुर्गी मरने से नहीं हुआ, बल्कि बर्ड फ्लू के भय से जो लोग चिकन खाना छोड़ देते हैं उसकी वजह से पोल्ट्री का सेल प्रभावित हुआ है। 25% सेल रह गई है, यह कहना है मध्य प्रदेश के खंडवा के पोल्ट्री व्यवसायी का, जिनके फार्म की मुर्गियों को प्रदेश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। अब जितनी सच्चाई इस बर्ड फ्लू की कंटीजियस होने की है कि ये कंटीजियस इस रूप में कि ये मुर्गे से यानी पक्षी से पक्षी में फैलता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है जो मैं मतलब उम्मीद करूंगा कि हमारे मीडिया के भाई लोग इसको खास तौर से प्रचारित करें कि ये इंसानों में कतई ही एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है। 2006 के बर्ड फ्लू के बाद से आज तक 2020 तक एक भी केस इंसान में रिपोर्टेड भी नहीं है, मतलब उससे मॉर्टलिटी का तो सवाल ही नहीं है। तो जितनी सच्चाई इस बात में है कि बर्ड फ्लू जो है वो बहुत तेजी से पक्षियों से पक्षियों में फैलता है, उतनी सच्चाई इस बात में भी है। तो अगर इस सेक्टर को नुकसान तो बहुत बड़ा वो भी बताऊंगा, लेकिन इस सेक्टर को नुकसान के बचाने के लिए हमारा शासन प्रशासन और हमारा मीडिया इस तथ्य को उजागर जरूर करे पूरी तरीके से कि इंसानों को इससे नुकसान नहीं है, इसके सेवन से खास तौर से कोई नुकसान नहीं। और हो ये रहा है कि इससे बचाव के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो शासन का काम भी है और हमारा मीडिया भी उसमें रोल अदा करता है, उस बचाव की वजह से लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है या कुछ लोग जानबूझ के भ्रम पैदा करना चाहते हैं। उसकी वजह से कुछ तो भी आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो डाल के ये भ्रम पैदा होता है। तो पक्षियों को बचाने के चक्कर में जो पक्षी पालने वाला हमारा किसान है वो पहले मर जाता है। मतलब कारण ये है कि उसके कारण जो भ्रम पैदा होता है इतना ज्यादा मार्केट में हैवाक होता है कि लोग खाने से पीछे हट जाते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बर्ड फ्लू से नुकसान 1% भी नहीं हुआ, लेकिन विभिन्न संचार माध्यमों से फैले भ्रम की वजह से लोगों ने चिकन से दूरी बना ली, जिससे अंडों और मुर्गियों की सेल 25% रह गई, जिससे पोल्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। इंडिया में पोल्ट्री फार्म 1.5 लाख करोड़ सालाना की इंडस्ट्री है। किसी भी प्रकार की बीमारी से पोल्ट्री में कार्यरत 15 लाख कर्मचारी और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े 1 करोड़ लोग देश में प्रभावित होते हैं। पोल्ट्री व्यवसाय जो है उसको जब भी किसी भी प्रकार की बीमारी से नुकसान होता है, खासतौर से छुआछूत जो कंटीजियस डिसीज बोलते हैं, उसका नुकसान जो है वो सीधे हमारे जो एम्प्लॉई जो 15 लाख के ऊपर एम्प्लॉई सेक्टर में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 करोड़ लोग, उन पे सीधा जाता है। और उसके पीछे ये जाता है सीधे किसानों पे, क्योंकि हम किसानों से उनकी उपज का 70% मक्का, बाजरा और सारी खलियां उनसे लेते हैं। तो ये सारा का सारा नुकसान वहाँ शिफ्ट होता है। इसके अलावा मुर्गियों के दाने के रूप में प्रति माह सैकड़ों टन मक्का, बाजरा, सोया खली, काटन खली, सनफ्लावर खली, राइज हस्क का उपयोग किया जाता है। किसानों के उत्पादन से जुड़े यह सभी व्यवसाय बर्ड फ्लू से प्रभावित हुए हैं। मक्का 1850 रुपए क्विंटल से उतरकर 1100 पर आ गया है, क्योंकि इसकी बड़ी खपत पोल्ट्री फार्म में होती थी। लाखों टन माल पोल्ट्री में खपता था। मुर्गियों की खपत कम होने से किसानों को भी खासा नुकसान हुआ है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को बर्ड फ्लू से नुकसान 1% भी नहीं है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को लोगों के भ्रम की वजह से जो लोग खाना छोड़ दे रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान 75% है। मतलब जो आज हमारे सेल का 75 जितना भी सेल है उसका 75% सेल आउट हो गया है। 25% के आसपास सेल रह गई। ये नुकसान जो है, ये नुकसान बर्ड फ्लू में मुर्गी मरने से नहीं हुआ है। तो मुर्गी मरने की तादाद बहुत कम है और लोगों के भ्रम से जो नुकसान हो रहा है, तो इस भ्रम को दूर किया जाए। बहुत बड़ा उपकार इस सेक्टर पे होगा, किसानों पे उपकार होगा, क्योंकि किसानों का मक्का जो 1800 रुपये है, 1850 रुपये MSP है पे खरीदा जाना चाहिए, वो 1100 रुपये तक बिक गया। उसका कारण यही है कि हम लोगों की खपत कम हो गई, हमारा माल नहीं बिक रहा है। तो इस यानी ये जो सेक्टर है, इसको बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मतलब जो जनसेवक हैं, जो प्रशासन है और जो मीडिया है, इस बात को आगे मतलब अभी तो चल ही रहा है बर्ड फ्लू का मसला, लेकिन अभी इसको संभालें इस मैटर को। तो लोगों में जो खाने के लिए जो परेशानी, जो हमारे माननीय मिनिस्टर साहब ने भी बोला है, तो इस बात को बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाए, जिससे लोगों में ये जो डर है वो निकल जाए और लोग खाना शुरू कर दें।